इस लेसन में हम देखेंगे कि वो क्या फैक्टर्स होते हैं जिससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि एक वेब पेज अच्छी तरह से ऑप्टिमाइज हुआ है या नहीं. सो an efficiently optimized web page will fulfill certain best practices of SEO. कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस होती हैं ऑफ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन व्हेन इट कम्स टू गूगल. एंड अगर एक वेब पेज अच्छी तरह से ऑप्टिमाइज हुआ होगा तो वो ये सारी बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉलो कर रहा होगा. एंड अगर हम किसी वेब पेज का चेक करना चाहें कि वो कितने अच्छे तरीके से ऑप्टिमाइज्ड है तो उसके लिए हम देख सकते हैं कि वो वेब पेज इन बेस्ट प्रैक्टिसेस को फुलफिल करता है या नहीं एंड ये सारे फैक्टर्स उस पेज में किस तरह से इनकॉर्पोरेट किए गए हैं. So the very first sign that a web page is well optimized is that it will be hyper relevant to a specific topic, usually to a product or a single object. So एक वेबसाइट पे जैसा हमें पता है मल्टीपल वेब पेजेस होते हैं और हर वेब पेज पे एक ना एक टॉपिक डेडिकेट किया हुआ होता है. तो एक वेब पेज पे एक टॉपिक कवर होना चाहिए एंड दैट इज़ वन ऑफ द फर्स्ट फैक्टर्स दैट इंडिकेट्स टू अस कि एक वेब पेज एसईओ के लिए ऑप्टिमाइज हुआ है क्योंकि वो स्पेसिफिकली किसी एक टॉपिक के लिए डेडिकेट किया हुआ होगा. अगर आपके क्लाइंट का किसी प्रोडक्ट का बिजनेस है तो एक वेब पेज पे एक प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन आ रही होगी, एक प्रोडक्ट के बारे में होगा वो. बेसिकली इट इज़ बेटर फॉर एसईओ अगर आपकी वेबसाइट पे मल्टीपल पेजेस हों और एक एक पेज पे आपने एक थीम को टारगेट किया हुआ हो या एक टॉपिक को टारगेट किया हुआ हो क्योंकि आप उसी हिसाब से रेलिवेंट कीवर्ड्स भी एक एक वेब पेज पे यूज़ करेंगे. एंड द मोर वेब पेजेस यू हैव द मोर कीवर्ड्स यू विल बी एबल टू यूज़. एंड इसके अलावा गूगल को एक अच्छा साइन मिलता है जब आपके एक वेब पेज पे एक कीवर्ड और उससे रिलेटेड डिफरेंट कीवर्ड्स या की फ्रेजेस मेंशन्ड हो क्योंकि उससे गूगल को पता चलता है कि आपने एक वेब पेज इंटायरली डेडिकेट किया हुआ है ऑन क्रिएटिंग कंटेंट अबाउट दिस पर्टिकुलर कीवर्ड. तो आपका एक एक कीवर्ड पे कंटेंट भी ज़्यादा बन जाता है. It also shows that you're producing more content on different keywords to Google, so you're increasing your chances of getting ranked higher by Google. So each web page on your website should be hyper relevant to a specific topic. इसके अलावा जैसे हमने अभी बात की है एक पेज पे एक मेन कीवर्ड की बात होनी चाहिए एज दैट इज़ बेटर फॉर एसईओ. Furthermore, the subject of the page should be included in the title tag. हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि टाइटल टैग्स क्या होते हैं. सो वट एवर इज़ द सब्जेक्ट ऑफ योर पेज, आपका पेज जिस भी चीज़ के बारे में है, जिस भी टॉपिक के बारे में है, दैट टॉपिक एंड द कॉरेस्पॉन्डिंग कीवर्ड शुड बी मैंशनड इन द टाइटल टैग. अगर ये उस वेब पेज पे किया गया होगा तो दैट मीन्स कि इट इज़ प्रॉपरली ऑप्टिमाइज्ड फॉर गूगल. Additionally, the subject should also be clearly mentioned in the URL. हमने URLs की भी बात की थी तो आपके पेज का जो URL होगा उसमें भी आपके पेज का सब्जेक्ट आना चाहिए बिकॉज दैट मेक्स इट ईजियर फॉर अदर पेजेस टू आइडेंटिफाई कि आपके वेब पेज पे किस चीज़ से रिलेटेड कंटेंट है एंड दे कैन more easily pick up your link and link back to your content and that in turn will be better for the ranking of your website. तो अगर आपके पेज का टॉपिक या थीम आपके URL में mentioned होगी या वो कीवर्ड आपके URL में mentioned होगा तो that is also a good indicator that your web page has been optimized. The subject should also be in the image alt text. Image alt text एक feature होता है which is used for screen readers and browsers. It is basically the description of an image. तो जो भी आपकी वेब पेज पे इमेजेस होंगी उसके डिस्क्रिप्शंस होने चाहिए उसके साथ ताकि जो भी स्क्रीन रीडर्स हैं या इवन ट्रॉलर्स ऑन गूगल दे कैन आइडेंटिफाई कि ये इमेज किस बारे में है एंड देयरफॉर आपकी इमेज का जो भी डिस्क्रिप्शन होगा उसमें आपका कीवर्ड या आपके वेब पेज का सब्जेक्ट आना चाहिए. सो फॉर एग्जांपल इफ़ यू राइटिंग एन आर्टिकल एंड उसके अंदर आपने एक इमेज डाला हुआ है तो उस इमेज की डिस्क्रिप्शन में वो एग्जैक्ट वर्ड्स आने चाहिए जो रीडर्स को बताते हैं कि आर्टिकल में क्या है और उस इमेज में क्या बताया गया है एंड हाउ डज द इमेज रिलेट टू द आर्टिकल. देन द सब्जेक्ट शुड बी स्पेसिफाइड सेवरल टाइम्स थ्रू आउट द कॉन्टेंट. आपका जो भी कीवर्ड है एंड इन एडिशन टू द कीवर्ड आपके वेब पेज का जो भी थीम है दैट शुड बी स्पेसिफाइड सेवरल टाइम्स थ्रू आउट द कॉन्टेंट. उससे
frequently अगर आप mention करेंगे तो that will also keep the readers hooked because they will keep coming back to the fact that your content is about that particular topic that they have come to read about. And इसके अलावा ये SEO के लिए भी अच्छा होता है because again with your content you have to tell Google कि आपका content किस बारे में है ताकि वो उसे relevant audience के सामने रखे और उस हिसाब से रैंक करे. तो आपके कंटेंट में जब आपने सब्जेक्ट बार बार मेंशन किया हुआ होगा तभी गूगल को साइन मिलेगा कि आपका कंटेंट इस बारे में है. एंड इट विल ऑल्सो ऐड टू द क्रेडिबिलिटी ऑफ योर वेब पेज बिकॉज यू आर टेलिंग गूगल कि आपने इस टॉपिक के बारे में इतना ज़्यादा कंटेंट प्रोड्यूस किया हुआ है. सो द मोर कंटेंट यू हैव द बेटर इट इज़ फॉर योर रैंकिंग ऑन गूगल. योर कंटेंट शुड बी यूनिक एंड वैल्यूएबल. जब भी हम कोई भी कंटेंट लिखते हैं या कोई भी कंटेंट बनाते हैं फॉर द इंटरनेट, तो before we think about any technical factors to rank it better or to get more traffic, the number one thing that your content should do is that it should be unique and it should be valuable. आपका content value added होना चाहिए for your readers and it should be different and it should be better than what is already existing about that topic. क्योंकि कंटेंट को वैल्यूएबल बनाने के दो ही तरीके होते हैं. इट कैन ईदर बी यूनिक और इट कैन बी बेटर. और ये चीज़ें आप अपनी रिसर्च से बेस्ट डिड्यूस कर सकेंगे कि आप अपना कंटेंट यूनिक किस तरह से बना सकते हैं. एंड अगर आपकी नीश में ऑलरेडी दूसरी वेबसाइट्स पे कंटेंट एग्जिस्ट करता है तो हाउ कैन यू मेक योर कंटेंट बेटर. व्हाट एडिशनल वैल्यू कैन यू गिव टू योर कस्टमर्स which will put you ahead of your competition. The page should also contain links to its category page and subcategory page. तो आपका web page probably access होगा by a user through a certain category. So for example, अगर आपने dog care के बारे में एक website बनाई हुई है and उसमें एक specific dog breed की care के लिए एक user आया है, they want to read about that. So even if that article is about a specific dog breed, it should contain a link to the main category या अगर कोई सब कैटेगरी है तो उसका लिंक ये मेंशन होना चाहिए within the article. This is a good practice for SEO purposes because it keeps your reader in your website and that is one of the main key performance indicators that we want to fulfill when it comes to SEO. हमने कोशिश करनी है कि हमारे जो रीडर्स हैं वो ज़्यादा टाइम के लिए हमारी वेबसाइट पे रहें और हमारी वेबसाइट पे उनका क्लिक थ्रू रेट ज़्यादा हो, मतलब वो एक पेज से दूसरे पेज पे ट्रैवल करते रहें. सो इफ़ यू आर लिंकिंग योर मेन कैटेगरी पेज एज वेल एज एनी सब कैटेगरी पेज विद इन वन आर्टिकल, तो दैट विल बूस्ट योर चांसेस ऑफ रैंकिंग बेटर बिकॉज इट इज़ मोर लाइकली कि आपके रीडर्स आपके एक आर्टिकल से आपके किसी और सब कैटेगरी पेज पे जाएं या आपकी मेन कैटेगरी पेज पे जाएं. सो दैट इम्प्रूव्स योर क्लिक थ्रू रेट. द पेज शुड ऑल्सो लिंक बैक टू द मेन होम पेज. आपने देखा होगा कि किसी भी वेब पेज पे हमेशा उस वेबसाइट का मेन जो लोगो होता है दैट डायरेक्ट्स यू बैक टू द होम पेज, वो हर पेज पे दिया हुआ होगा ताकि किसी भी यूज़र के लिए ईजिली एक्सेसिबल हो टू गो बैक टू द होम पेज. सो दिस इम्प्रूव्स योर यूज़र एक्सपीरियंस एंड इट इज़ इम्पोर्टेंट कि आपके हर वेब पेज पे आपके होम पेज का एक्सेस हो. So this is normally accomplished with an image link showing the website logo on the top left of a page. ये भी एक तरीका है जिससे हम इंश्योर करते हैं कि हमारे यूज़र्स बाउंस अवे ना कर जाएं from our page and they in fact stay on our page because if they want to navigate to another part of our website so they can easily go to the home page and then go on whichever page of your website that they want. तो इससे हम यूज़र एक्सपीरियंस बेटर कर रहे हैं and that in turn will help us for SEO. तो इन सारी प्रैक्टिसेस से हमें ये पता चलता है कि अगर आपने एक वेब पेज एनालाइज करना है एंड इफ़ यू वांट टू सी कि एक वेब पेज प्रॉपरली ऑप्टिमाइज्ड है फॉर SEO या नहीं, तो दीज आर सम बेसिक फैक्टर्स टू लुक आउट फॉर. अगर आपको कोई क्लाइंट मिलता है जिसके लिए आप SEO सर्विसेज दे रहे हैं तो उसकी वेबसाइट को भी आप पहले एनालाइज कर सकते हैं बेस्ड ऑन ऑल ऑफ दीज फैक्टर्स एंड देन यू कैन इम्प्रूव हिज वेबसाइट बाय इनकॉर्पोरेटिंग ऑल ऑफ दीज एलिमेंट्स ऑन ऑल ऑफ द वेब पेजेस ऑफ हिज वेबसाइट. सो इट्स बेस्ट अगर आप ये सारी बेस्ट प्रैक्टिसेस को एज अ चेकलिस्ट यूज़ करें फॉर SEO.